हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी सोच के दम पर पूरी दुनिया को ही हिला के रख दिया। आज उन्होंने वो कारनामे कर दिखाए हैं जो कि लोग सपने में भी नहीं सोच पाते। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क जैसे लोग हजारों वर्षों में एक बार ही जन्म लेते हैं। आज एक इंसान ने कई अलग अलग फील्ड में तहलका मचाया हुआ है, फिर चाहे हम बात करें स्पेस रेस की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल या फिर हाइपरलूप या सोलर सिटी, हर जगह आज इनके ही चर्चे हैं। आम लोगों का बचपन खेल कूद में बीतता है, लेकिन इस शख्स ने 10 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ डाली थी जो कि लोग ग्रेजुएशन पूरा करते करते भी नहीं पढ़ पाते। 10 साल की उम्र में ही इन्होंने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जरा सोचिए, 1980 के दशक में जब कंप्यूटर्स का उदय ही हो रहा था, तब इन्होंने समय की भूमिका को भांपते हुए कोडिंग सीख ली थी। इसी से उनकी फ्यूचरिस्टिक सोच का पता चलता है। 12 साल की उम्र में एक गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर, और उसे एक कंपनी को $500 में बेच दिया। ये उनकी जिंदगी की पहली कमाई थी। जरा सोचिए, आज लोग 25-25 साल की उम्र में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, इन्होंने 12 साल की उम्र में अपने जीवन की पहली कमाई कर ली थी। कॉलेज खत्म होने के बाद अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी बनाई, जो कि सिटी का डिजिटल मैप बनाती थी, जिसे बाद में $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया गया। जब कंपनी को बेचा गया, तब इलोन मस्क की उसमें 60% हिस्सेदारी थी, जिसके बदले उन्हें $22 मिलियन मिले। अगर आज हम रुपए से कंपैरिजन करें तो ये होते हैं 15 करोड़ 40 लाख रुपए। इतने पैसे के अपने इंडिया में 10 परिवारों को आसानी से पाला जा सकता है इन रुपयों की दम पर। और जो इन्होंने जिप2 नाम की कंपनी बनाई, इसका संघर्ष कुछ कम नहीं था। जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की, जब इनके पास सिर्फ एक कंप्यूटर था जिसमें रात भर ये बैठ के कोडिंग करते थे और दिन भर ऑफिस का काम करते थे, उसी कंप्यूटर के साथ रहने के लिए उनके पास अपार्टमेंट भी नहीं था। जहां उनका ऑफिस था वहीं वो सोया करते थे। इलोन मस्क इस कमाई के बाद शान से अपनी जिंदगी निकाल सकते थे, पर वो इस पैसे को लेकर बैठे नहीं। 1999 में ही X.com नाम की कंपनी बनाई, जो ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। जरा सोचिए, पेटीएम, अमेजॉन पे जैसी कंपनीज का नाम हम फ्रिक्वेंटली 2016 के बाद सुनना स्टार्ट हुआ है। लेकिन इन्होंने समय की भूमिका को नापते हुए उस टाइम पर 1999 में ही ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑनलाइन लाने का सोच लिया था, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। इसके बाद X.com के अन्य साथियों को लगा कि इलॉन मस्क सीईओ की पोस्ट के लिए मेच्योर नहीं है। वो उनसे सीईओ की पद को छीनना चाहते थे, और उन्होंने उनको उस पद से हटा दिया। बाद में X.com का कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ मर्जर कर दिया गया, और इसका नाम बदलकर पेपैल कर दिया गया। आज पेपैल को पूरी दुनिया जानती है। ये ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। पेपैल बनने के बाद इलॉन मस्क को फिर से सीईओ का पद वापस मिल गया। पेपैल की शुरुआत होते ही इलॉन मस्क और उनके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ के बीच में एक बहस छिड़ गई कि इस सॉफ्टवेयर को लिनक्स पर रखा जाए या माइक्रोसॉफ्ट पर रखा जाए। इलॉन मस्क चाहते थे कि इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट पर रखा जाए। इनकी नई नई शादी हुई थी, ये हनीमून पर गए, तभी इनके कुछ ऑफिस के लोगों ने प्लान बनाया सीटीओ के साथ मिलकर, और इनको सीईओ के पद से हटा के सीटीओ को सीईओ बना दिया गया पेपैल का। बाद में इस कंपनी को ईवे नाम की एक कंपनी ने खरीद लिया $1.5 बिलियन में। जब एक कंपनी बेची, तब इलॉन मस्क की हिस्सेदारी थी इस कंपनी में 11.7%। इस हिस्सेदारी के बदले उनको $100 मिलियन मिले। ये एक फिर से मौका था जब इलॉन मस्क अपनी जिंदगी शान से बिता सकते थे बिना कोई काम किए। कहते हैं जिनके सपने जितने बड़े होते हैं, उनको मेहनत भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। वो असली कहानी स्टार्ट होती है अब। एक बंदा जिसे स्पेस साइंस का एस भी नहीं पता था, वो अपनी सोच से पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। पेपैल छोड़ने के बाद इलॉन मस्क रसिया गए, रॉकेट बनाने वाली कंपनी से बात की कि मुझे
चांद पर जाना है और उसके बदले कंपनीज ने उनसे कहा कि करीबन 80 मिलियन डॉलर्स लगेंगे। ये सौदा जो था वो इलोन मस्क को बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। उन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं इस स्पेस रेस को, इस स्पेस ट्रेवल को सस्ता बना सकते हैं। 80 मिलियन डॉलर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं चांद पर जाता हूँ तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तभी उन्होंने स्पेस यात्रा को सस्ता बनाने का ठान लिया और स्पेस एक्स की स्थापना कर डाली। इलोन मस्क ने खुद से सारे रॉकेट साइंस की पढ़ाई की और फैल्कन नाम का रॉकेट बनाया। जब इसका परीक्षण का समय आया तो फर्स्ट परीक्षण में ही ये रॉकेट जलकर खाक हो गया, ये उड़ भी नहीं पाया। जब सेकंड ट्रायल इसका किया गया तो रॉकेट पृथ्वी से तो उड़ा लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। थर्ड ट्रायल में रॉकेट ऑर्बिट में भी पहुंचा लेकिन ऑर्बिट में पहुंचते ही रास्ता भटक गया। अब तक कंपनी पूरी तरह से लॉस में जा चुकी थी। इन्वेस्टर्स ने हाथ पीछे खींच लिए। इलॉन मस्क को अपना घर बेचकर किराए के घर पर शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। इसने कहा एक ट्राई और करूंगा, अगर इस बार फेल हुआ तो आगे कभी नहीं सोचूंगा इसके बारे में, लेकिन एक ट्राई और करूंगा। मुझे लगता है मैं सफल हो सकता हूँ, क्योंकि उनको 2 से 3 सफलताएं मिल चुकी थी। उन्होंने रॉकेट ऑर्बिट तक पहुंचा दिया था। तो उन्होंने लास्ट फाइनल ट्रायल किया जो था उसका चौथा ट्रायल और इस बार वो सफल रहे और डायरेक्ट नासा से उन्होंने 1.6 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट उठाया। इसके बाद टेस्ला मोटर्स, हाइपरलूप, सोलर सिटी, ओपन एआई कई कंपनीज लगातार खड़ी करते गए। इलॉन मस्क ने जिस चीज पर भी हाथ रखा वो सोना हो गई और एक बार ये जनवरी में दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान भी बन चुके हैं। अब इनकी पोजीशन जो है वो सेकंड नंबर पर। तो दोस्तों ये थी इलोन मस्क की कहानी, जिसको बहुत ही ज़्यादा समराइज करके मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आपको इससे मोटिवेशन मिला, ये हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप किस लोगों पर वीडियोस देखना चाहते हैं, किस बुक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।